हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 94 वीडियो में और हम आपसे सीखेंगे त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति जैसा है त्रिकोणमिति, तीन कोण का मापन। तीन कोणों के मापन से संबंधित गणित को त्रिकोणमिति बोलते हैं। और यह दोस्तों समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है यह गणित पूरी। इसमें एक कोण 90 अंश होता है, एक कोण को मान लेते हैं थीटा और दूसरे कोण को मान लेते हैं फाई। एक कोण तो 90 अंश हो ही गया तीनों कोण में। दोस्तों इसमें जो खड़ी भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं, अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण, अंग्रेजी में उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और जिस भुजा पर 90 अंश का कोण और ये बना होता है इसको हम आधार या बेस कहते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोण फाई और कोण थीटा के लिए लंब अलग होता है। जैसे ये फाई है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब रहेगी और ये आधार रहेगा। और इस थीटा कोण के लिए ये भुजा लंब रहेगी और ये भुजा आधार रहेगी। कर्ण तीनों भुजाओं में फिक्स होता है, कर्ण का मान नहीं बदलता है। लेकिन लंब और आधार को ये ध्यान रखिएगा आप कि थीटा कोण के सामने जो कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पर वो कोण बना होता है उसको आधार कहते हैं। तो जैसे दोस्तों आगे भी आएंगे मैं बताता रहूँगा आपको कि जो उस कोण के सामने वाली भुजा लंब और जिस पर वो कोण बना होता है वो उसकी आधार होती है। इस फाई कोण के लिए ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, ये फाई है और ये थीटा है। तो फाई कोण के लिए ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, और थीटा कोण के लिए ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा। नोट हमने लिख दिया है। नोट कोण थीटा के लिए यमयन लंब है, यमयन भुजा लंब है और ओयन आधार है, यन ओ भुजा आधार है। लेकिन वही कोण अगर फाई लेते हैं तो कोण फाई के लिए यन ओ भुजा सामने की भुजा लंब है और यमयन आधार है। इन दोनों में यही मेन परिवर्तन होता है। और इसको जो आप ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज और दोनों कर्ण और उसके सामने की भुजाएं